मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज हम लोग जानेंगे कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है और झारखंड के किन किन जिलों से गुजरती है। उनको जानने से पहले हम लोग ये जान ले कि कर्क रेखा क्या होती है। ग्लोब में जो बीचे बीच रेखा होती है उसे कहते हैं विषुवत रेखा, और ऊपर जो होता है वो नॉर्थ पोल कहलाता है, नीचे जो होता है वो साउथ पोल कहलाता है। उसके 23.5 नॉर्थ में वो कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 नीचे यानी साउथ में वो कहलाता है आपका मकर रेखा। और इस तरह से ये जो ग्लोब है वो इस ढंग से जाती है ईस्ट टू वेस्ट, वो कहलाता है अक्षांशीय रेखा। और जो आपका नॉर्थ से साउथ गुजरेगा वो कहलाता है आपका देशांतर रेखा। इस तरह से रेखाएं होती है। तो ये 23.5 अक्षांश रेखा के बारे में आज जानेंगे। और जैसे ये लेटा हुआ है तो इसलिए ये कहलाता है लैटिट्यूड और ये कहलाता है लॉन्गिट्यूड। अब जानेंगे कि भारत में कितने राज्यों से गुजरती है हमारी यह कर्क रेखा। तो ये गुजरती है 8 राज्यों से। 8 राज्यों को हमेशा से याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक किया है, गरम छजा पर पवित्र मिट्टी, यानी इसको थोड़ा ये टिपिकल से बोलिए कि गरम छज्जा पर पवित्र मिट्टी। तो इसके अनुसार मैंने इसलिए ये ट्रिक अपनाया कि ताकि आप लोगों को ये पता क्रमबद्ध से पता चले, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में सजाने दिया जाता है कि किस राज्य से गुजरती है और इसे क्रमबद्ध इसको सजाइए। तो देखिए, गरम यानी ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ जा यानी छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, पर को मैंने काट दिया, ठीक है। फिर आता है पवित्र, पवित्र यानी पश्चिम बंगाल, त्र से त्रिपुरा और मिट्टी वो है आपका मिजोरम। मी रखना जरूरी है क्योंकि मी से जो 3 स्टेट है मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, उस समय कंफ्यूजन ना आए, इसलिए मिट्टी हमेशा याद रखिएगा कि हमारे भारत की मिट्टी काफी अच्छी है, पवित्र है। तो गरम छजा पर पवित्र मिट्टी मैंने कोशिश किया है भारत के नक्शे के द्वारा बताने का कि कैसे कैसे गुजरती है। तो देखिए, ये आपका इधर से 1 नंबर यानी गुजरात में पहले घुसी, फिर राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर चौथा छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भी पूछा जा सकता है कि ईस्ट में कौन, मतलब ईस्ट का सबसे पहला राज्य कौन है, तो वो आपका हो जाएगा मिजोरम। और यदि वेस्ट का पूछा जाए कौन सा है पहला राज्य, तो वो आपका हो जाएगा गुजरात। तो ये जो ट्रिक के साथ और ये मतलब क्रमबद्ध के कारण 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि पहला राज्य किधर से, पूरब से कौन सा घुसा या पश्चिम में पहला राज्य कौन है, क्रमबद्ध में कौन है, ये सारे अच्छे से आपका क्लियर हो जाएंगे। माही नदी के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। सॉरी, अब जानेंगे हम लोग झारखंड में प्रमुख रूप से किन 5 जिलों से यह गुजरती है। उसके लिए राम जी लाल रंग पहने हैं, यानी राम जी जो है लाल रंग पहने हैं। राम यानी रामगढ़, ला यानी लातेहार, ल यानी लोहरदगा, रा यानी रांची और गुमला, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ देखिए, क्वेश्चन हमेशा कुछ भी हो सकता है, अरेंज करने आ जाए। सबसे पहले किस राज्य, ये किस जिला से घुसती है या किस जिला से निकल जाती है। तो सबसे पहले घुसती है ये लातेहार, उसके बाद आपका गुमला, उसके बाद लोहरदगा, रांची, रामगढ़, सटावर, यहीं पे दोनों आपका लगभग मतलब सीमा जैसा है, रांची और रामगढ़। इस ढंग से झारखंड के 5 जिलों से गुजरती है। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि झारखंड के किन किन प्रमुख शहरों से गुजरती है। ये भी याद रखना है कि कभी कभी दे ट्रिक में कि इसमें से कौन से शहर से नहीं गुजरती है हमेशा। तो इस ढंग से किसको ने और गोल गोपाल गोसाई चाहिए, किसको ने और गोल गोपाई गोसाई लाई होगा, लाई, सॉरी इसको लाइक कर दीजिएगा, ये लाइक कट जाएगा बाद में। तो किसको किसी का नाम है, तो किसको ने और गोल गोपाई यानी गोल गोल जैसे गोपाल जी हैं उसको गोसाई मानते हैं। जैसे कि झारखंड में
जो पिंड होता है, पूजा का जगह होता है, उसे गोसाई भी बोला जाता है। तो किसको ने और गोल गोपाल गोसाई लाई। तो गोल गोपाल गोसाई लाई, ये लाई को पहले ही दीजिए काट। ठीक है, अब जानेंगे किसको। नेत्रहाट, ने से नेत्रहाट, और से और मांझी, गोल से गोला, गोपाल से गोपालपुर पोखना, और गोसाई से गोसाई डी। ये आपकी 6 जगह महत्वपूर्ण है जहां से आपका ये कर्क रेखा गुजरती है। जिला तो 5 हो गया, लेकिन आपको जगह भी याद रखना होगा। ठीक है, अब देखिए इतना मैंने जो आपको बताई जाकर के राज्य, उसमें से 2 राजधानी है, रांची और जयपुर। रांची सबसे नजदीक है, अक्षांश रेखा का सबसे नजदीक है, और सबसे दूर क्या कौन है, जयपुर। दूसरा, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सका है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये माही नदी है। और माही सोचने से ये मत सोच लीजिएगा कि ये हमारे झारखंड और ये रांची का है, नहीं। ये इसका जो प्रभाव क्षेत्र है एक्चुअली इन तीनों में है, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। लेकिन ये राजस्थान में ये माही नदी 2 बार काटती है कर्क रेखा को। नेक्स्ट, रांची जिले के ओरमांझी के पास NH-33 के उक्रीद नामक जगह से कर्क रेखा गुजरती है। तो रांची में मैंने कहा कि सबसे नजदीक है कर्क रेखा, तो वो कर्क रेखा रांची में कहाँ पे सबसे नजदीक है, तो वो है आपका ओरमांझी। और ये ओरमांझी NH-33 रोड है आपका। और कौन सा जगह है, प्रॉपर जगह का नाम है ओरमांझी का, उक्रीत नामक, यहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। ये 21 जून को ऐसा मतलब रहता है कि यहाँ शैडो नहीं बनता है। और दुनिया में जैसे कि भारत में 8 राज्य में से गुजरती है, झारखंड में 5 जिला से गुजरती है, और पूरा दुनिया में यानी वर्ल्ड में आपके 18 देशों से गुजरती है। और 21 दिन को जो होता है, दिन सबसे लंबा होता है, रात छोटी होती है, और उस दिन शैडो नहीं बनता है। ओके, और इसी से मुख्य रूप से प्रश्न भी आएंगे। आपको यह मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।